सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन न तो तत्व है ना ही यौगिक? डी वायु। इनमें से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती? इनमें से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती? सोना। बी। एक वास्तविक गैस दबाव लगाकर तब द्रव्य में बदली जा सकती है, जबकि उसका तापमान कैसा होता है? ये क्रांतिक तापमान पर होता है। अगला सवाल, बेकलाइट इनमें से का बहुलक है? बेकलाइट इनमें से कौन सा बहुलक है? ऑप्शन सी, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल दोनों ही हैं। अगला सवाल, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन है? बी, विलियम जोन्स है। अगला सवाल, इनमें से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? अगला सवाल, इनमें से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था पूछा गया है। तो इसका आंसर है सी, बेजू बाबरा। इसका आंसर है सी, बेजू बाबरा। अगला सवाल, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? ए, भागीरथी, अलकनंदा प्रमुख स्रोत है। अगला सवाल, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? लाल और हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वो कैसा दिखाई देगा? काला और हरा दिखाई देगा। अगला सवाल, दो समतल दर्पणों की सहायता में किसी वक्त के दिन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी व्यक्ति के दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। सी ऑप्शन। युक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य को वोटों का अधिकार प्राप्त है? बी, यानी कि 5। अगला सवाल, बेलूर किस महान पुरुष से संबंध स्थान है? बी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। अगला सवाल, मीनावकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये चेन्नई। होमगार्ड यानी कि गृह रक्षक दल की स्थापना कब की गई? सी, यानी कि 1962 ईस्वी सन में। अगला सवाल, भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है?
बहम बहमध्य। भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है? बी, एड्रियाटिक सागर में पाया जाता है। अगला सवाल, चौथी बौद्ध महासभा संगीत ही किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? चौथी बौद्ध महासभा कनिष्क यानी कि बी, कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुई थी। अगला सवाल, कौन सा दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है? खिलाफत दिवस के रूप में डी यानी कि 27 अक्टूबर 1990। अगला सवाल, फॉर्च्यून 500 कंपनी में भारत की कुल कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? डी यानी कि 7 कंपनियों को शामिल किया गया है। अजय वॉरियर योद्धा के नाम से भारत ने किस देश के साथ 2020 में सैनिक युद्ध अभ्यास किया है? डी, ब्रिटेन के साथ सैनिक युद्ध अभ्यास किया है। अगला सवाल, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? सी यानी कि मालदीव, इनके बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता से संपन्न हुआ? 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता से? अगला सवाल, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ये अगला सवाल, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ये व्लादिमीर पुतिन के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में इनमें से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? ये शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन अधिकार इनमें से किसको है? बी, संसद को है। अगला सवाल, भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? डी, सभी की, यानी कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्णिम, एफडीआर, आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रांच, ये सभी के मुद्रा कोष में सम्मिलित किया जाता है। अगला सवाल, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये यानी कि केरल है। प्रौद्योगिक क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का कौन सा यानी कि कौन सा अगला सवाल, प्रौद्योगिक क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का कौन सा स्थान सबसे बड़ा नियुक्त क्षेत्र है? अगला सवाल, प्रौद्योगिक क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का डैश सबसे बड़ा नियुक्त क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा नियुक्त क्षेत्र है। अगला सवाल, काल भरना मुहावरा किस अर्थ से प्रयुक्त होता है? बी, यानी कि चुगली करना सही जवाब है। अगला सवाल, धरती पर पैर न पड़ता का तात्पर्य क्या है? सी, यानी कि बहुत सांस होना। अगला सवाल, जहाँ पूछना कठिन हो
वह स्थान कहलाता है? सी यानी कि दुर्गम। अगला सवाल, भारत की प्राचीन भाषा है? कौन सी भारत की प्राचीन भाषा है? सी यानी कि संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। अगला सवाल, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।